आज आवेश क्या है, चार्ज के बारे में पूरी तरह से हम लोग जानेंगे। ठीक है, आवेश, ठीक है, चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चार्ज क्या होती है, तो हमारे परिभाषा से तो चार्ज कहता है कि वह भौतिक राशि जिसके कारण पदार्थों में विद्युत या विद्युत से संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वह भौतिक राशि जिसके कारण पदार्थों में विद्युत या विद्युत से संबंधित प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग चार्ज कहते हैं। एक्चुअली में ये चार्ज एक डिफिनेशन से हुआ, बट चार्ज की उत्पत्ति कैसे होता है, जब दो उचित पदार्थों को आपस में क्या करते हैं हम लोग, रगड़ते हैं। आपस में क्या करते हैं हम लोग, रगड़ते हैं, तो वह वस्तु क्या होती है, वह पदार्थ क्या होते हैं, आवेशित हो जाता है। क्या होता है बाबू, वह आवेशित होता है। तो आवेशित होता है तो उसमें एक पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करता है, और एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आवेश क्या है कि आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का, आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण का। कि जब दो पदार्थों का आपस में हम रगड़ते हैं तो उसमें से एक पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करता है, और एक पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करता है। तो हम लोग आवेश के बारे में क्या बोल सकते हैं, आवेश की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है, हम बोल सकते हैं ना, सही बात है। तो आवेश को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल क्यू, इसको बोलते हैं बड़का, ठीक है, एगो स्मॉल क्यू माना ननका क्यू, ठीक है, ननका क्यू से चाहे बड़का क्यू, मतलब कैपिटल या स्मॉल क्यू से हम लोग क्या करते हैं, आवेश को व्यक्त करते हैं। ननका समझ लो, ननका मतलब छोटा, बड़का मतलब तो यहाँ उस ननका बड़का में थोड़ा सा वर्ष का अंतर होती है, इसमें वर्ष की अंतर नहीं होती है, स्मॉल लेटर की बात है। ठीक है, अब बात होती है, अब बाबू हम लोग बात करेंगे कि आवेश में कि एक्चुअली में आवेश को कितने तरह से, कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश, एक होता है, और बात होगी ना कि धन आवेश क्या है, और बात होगी ना कि धन आवेश क्या है और ऋण आवेश क्या है। तो आप लोग उसमें देखिएगा, उसमें आप लोग देखे होंगे कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं, दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो आवेश की उत्पत्ति हुई थी ना। और आवेश की उत्पत्ति हुई तो मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा था, एगो क्या करता, उसको कैसे करता, पकड़ रहा था ना, एगो त्याग कर रहा था, एगो ग्रहण कर रहा था। तो जो देने वाला क्या होगा, धनवान है, लेने वाला क्या होगा। इसमें एक चीज और होता है बबुआ कि बाबू रे, आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के, धन आवेश और इसको बोलते हैं धन आवेश, इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेश बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, बात देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, एक चीज और होता है इसमें कि जब आवेश की उत्पत्ति होती है तो वहां पर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं, बट उसके पहले हम लोग एक आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब मान लीजिए कि प्लस आवेश जिसको बोलते धनात्मक आवेश, एगो रहेगा ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश रहेगा, तो वहां पर कौन सा बल लगता है बाबू, आकर्षण बल। क्या बल लगता है बाबू, आकर्षण बल लग जाएगा। ठीक है, क्या लगेगा बाबू, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, अरे बैटरी को खत्म हो रहा। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश साथ में रहेंगे, पास रहेंगे, तो वहां पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। यदि मान लीजिए कि धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, वहां पर कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है,
शांति सुनो लो, ठीक बा। तो ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, यहाँ पर कौन सा बल रहेगा? प्रतिकर्षण बल रहेगा, ठीक है। कौन सा बल है? वो प्रतिकर्षण बल रहेगा। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सजातीय। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ देखिए, जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो क्या उसको बोलते हैं? सजातीय आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय आवेश बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं विजातीय आवेश। क्या बोलते हैं बाबू? विजातीय आवेश बोलते हैं। मतलब आप लोग साफ साफ समझ गए होंगे कि सजातीय आवेश रहेगा तो कौन सा बल रहेगा? प्रतिकर्षण बल रहेगा, ठीक है। और विजातीय आवेश रहेगा तो कौन सा बल रहेगा? ये बाबू आवेश में होती है। क्या होती बाबू? आवेश में होती है। ये आवेश में नहीं होती है, हमारे ह्यूमन बॉडी में सारे बॉडियों में होते हैं। जो क्या होता है, जो विपरीत प्रकृति के जो दो वस्तुएं होंगे तो वहां पर क्या होगा? ये आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। और समान प्रकृति की वस्तुएं होती हैं तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। ये आवेश में होती है। आप लोग देखे होंगे ह्यूमन बॉडी में ऐसे होती है। आप लोग देखे होंगे मेलों में, रेलवे स्टेशन पे, यदि रेलवे स्टेशन पे कौन लड़की बैठी है और उसके पास लड़की वो बैठी है, वहाँ किसी को मतलब नहीं है, वो अपन मोबाइल में लगल भी है, अपन मोबाइल में लगल भी है। वही कोई लड़का है, कोई लड़का, कोई मतलब नहीं है, अपना मोबाइल में लगल, अपना मोबाइल में लगल बा। और कहीं एक लड़की आके बैठ गई, एक लड़का है, तो देखो लड़का बात तो लड़का में तो ही होता है, टुकुटो देखना। और लड़कियों कम नहीं होती है, वो यहाँ देखिए लड़का के ना, वो अपने बार से थोड़ा सा ऐसे उसे अपना थोड़ा सा अपने अदाओं को निखार दिए सब। तो भाई इसी बात कोई लड़का होता है, वो देखता है क्या क्या वो कर रही है, देखते तो उधर से आती है ना, उधर से आई देखी कि भाई कब से लड़का देख रहा है, तो नहीं बोलती है अरे मिस्टर तुम क्या देख रहे हो टुकु, तुम लड़का भी बोल सकता है अरे मैडम आप तो अपने नजरों से शरारत करते हो, अपनी अदाओं से कयामत करते हो, हमारी नजर तो आपके चेहरे से हटती नहीं और आप मेरी निगाहों को शिकायत करते हो। तो कहने का मतलब क्या बाबू, यहाँ पर क्या है सब, वो उसके लफ्जों से ऐसा कहे, क्यों वर्ड निकला बताओ? क्योंकि वर्ड किससे निकलता है कि वहां पर एक धनात्मक आवेश है और क्या है ऋणात्मक आवेश से आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि वह दोनों बॉडी जो है, वो दोनों ह्यूमन बॉडी है जो दोनों विपरीत प्रकृति के है, मतलब विजातीय है। क्या है? वहां पर भी लगेगा, वहां पर इसी बात नहीं कि लगे। ये वही दो समान लड़कियां हैं, दो समान लड़के हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहां तो प्रतिकर्षण अपना काम है, वो अपना काम में बिजी है। बट ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई, तो ये चीज हम लोग में नहीं होता, हम लोग भी होता है, सारी चीज में होती है। वही दो अलग अलग प्रकृति के वस्तु हो जाए, आकर्षण हो जाएगा। और बात क्या है कि अब रही बात की सर कौन धनात्मक आवेश कहलाएगा, कौन ऋणात्मक आवेश कहलाएगा? बात तो है, अभी बोले थे कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला क्या कहलाएगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ऋणात्मक आवेश कहलाएगा। अब बात देखिए, अब देखो प्रकृति में धनात्मक आवेश केवल इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला कोई वस्तु हो सकता है, प्रकृति में ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहां तक चीज समझे, जिससे मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट के अनुसार देखते हैं, यदि मान लीजिए कि हम कागज के टुकड़े लेते हैं, ठीक है, हम कागज के टुकड़े लेते हैं और देखते हैं, ठीक है, कागज के छोटे छोटे हम क्या करते हैं, टुकड़े ले लेते हैं। आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये कागज के टुकड़े ले लिए, ठीक, पेन लीजिए, प्लास्टिक का पेन। देखिए आपके पास एक कलम है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए हम क्या बोले थे पहले कि जब दो उचित पदार्थ आपस में रगड़ते हैं तो उसमें वो दोनों पदार्थ क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अभी क्या है, ये आवेशित है, पगला कुछ नहीं है। ये बचपन का एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, बचपन में हम लोग किए थे, आ रहा है नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो वही देखिए जब इसको हम रगड़ते हैं, देखिए रगड़ना प्रारंभ किए ना, तो सर आपके फिजिक्स के हिसाब से जब रगड़े तो इसमें आवेश होना चाहिए ना, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होना चाहिए ना, रगड़ दिए। देखिए तो
सट रहा है, देखते हैं ना सट रहा है ना। देखिए फिर से करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा भारी भरकम का हुआ मोटकी लगी अभी। देखिए देखो सट रहा है ना। बात क्या है कि देखो बात क्या है कि देखिए देख रहे आप लोग ना, इसमें हम रगड़े। अब बात एक ही है कि सर आखिर जिस कौन सा धना ये धनात्मक हुआ कि आपके बाल धनात्मक हुआ, बात है ना। देखो जब देखिए जब पदार्थ आवेशित होता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, उसका द्रव्यमान घट भी सकता है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आपका बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जब वस्तुएं आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान घट सकता है, उसका द्रव्यमान बढ़ सकता है, या उसका द्रव्यमान घट और बढ़ सकता है, दोनों। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द्रव्यमान घट भी सकता है और द्रव्यमान बढ़ भी सकता है। अब बात किसकी होगी, घटना और बढ़ना किसकी बात होगी? बाबू रे, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसी का द्रव्यमान घटेगा ना। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। और जो इलेक्ट्रॉन घटेगा उसका द्रव्यमान क्या होगा, मान लीजिए दो आदमी है, ए और बी दो आदमी है, ए और बी मान लीजिए दो आदमी है, ठीक है। अपना धन इसको देगा तब इसका जो इसके पास धन था उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा ना। क्या बढ़ेगा कर बाबू, केवल उसका क्या द्रव्यमान, मास बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, अब इसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा ना। बट ये क्या कहलाएगा, उलट ये कहलाएगा धन आवेशित, और क्या कहलाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब वस्तु आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। किस वस्तु का द्रव्यमान घटेगा, तो जो वस्तु धनात्मक आवेशित होगी, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाली होगी, उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, और जो ऋण आवेशित होगी उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो कि नजर में नजर जब इधर लेके गया और प्यार हो भी लागे तो बर्बाद की हुई हो, लड़का बर्बाद होगा ना, लड़का बर्बाद होगा कि नहीं होगा, उसका पॉकेट मेमोरी क्या होगा, घटेगा, और उनका लाली पुटी बढ़े लगी, होता है ना। कहा जने छोड़ के चल गए बर्बादी का होला, लड़का बर्बाद ही नो, वो का कहेगा छोड़ के चल गेलू, छोड़ के चल गेलू, बाबू के पड़ा बीच के तरह कड़ा बनो नहीं, छोड़ चल पारो, ये पारो कहाँ बोलू। तो बर्बाद कौन हो रहा है, बर्बाद का बर्बाद कौन कौन हो रहा है बोला, मेरे भाई को साथ नहीं दे रहे। तो बर्बाद कौन हो रहा है बाबू, किसका धन घट रहा है, किसका वेट घट रहा है, जो धनायन रहेगा उसका वेट घटेगा, और जो ऋणायन होगा उसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमेशा तब पूछता है कि जब वस्तु आवेशित होगी द्रव्यमान घटेगा कि द्रव्यमान बढ़ेगा। आप लोग बोल सकते द्रव्यमान घट भी सकता है, द्रव्यमान बढ़ भी सकता है। धनात्मक आवेश होगा द्रव्यमान उसका घटेगा, ऋणात्मक आवेश होगा उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, एक द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन को अभी कितना होता है, उसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता है आप लोग को, 9.1 10 के पावर -31 kg। इतना उसका जब वह निकलेगा तो अपना इतना द्रव्यमान लेके क्या होगा, धीरे से खसक जाएगा। अब घसेगा तो उसका इंक्रीज होगा ना। देखिए यहाँ तो आप समझाएं। अब हम देखते हैं कि सर ये बाल कंघी वाला बात है ना। एक चीज देखते हैं, आप लोग केमिस्ट्री आप लोग पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री की भाषा से हम आते हैं, ठीक ना। केमिस्ट्री की भाषा से हम लोग आते हैं कि केमिस्ट्री की भाषा से हम लोग आएंगे तो देखते हैं कि आखिर वहां थोड़ा सा सर ये तो ठीक है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में थोड़ा समझा दीजिए ना। तो भाषा हल्का सा हम आते हैं किस पर, केमिस्ट्री की भाषा से आते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री से आते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप नाम सुने होंगे किसका, सोडियम का नाम सुने होंगे शायद, सोडियम का। एक नाम और सुने होंगे क्लोरीन का, क्लोरीन का। तो सोडियम को हम लोग उसका क्या होता है, Na। इसका क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। आप लोग जानते हैं, देखिए जब ये उदासीन स्थिति में आप लोग पता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 11। इसकी कितनी होती है बाबू, 17 होती है, ठीक है। एक ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी उदासीन यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं लगाए क्योंकि ये उदासीन है, ये आवेशित नहीं है, अनावेशित है।
तो सबसे आपको पता है कि इस कंडीशन में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11 और प्रोटॉन भी कितने होते हैं 11। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी किस कंडीशन है, उदासीन की स्थिति में, उदासीन रहेगा तो इस स्थिति में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके पास जो अष्टक होते हैं, आप लोग पता है कि अष्टक कैसे होते हैं, आप लोग इसका 2 8 1 ये अपना अष्टक में रखता है 2 8 1। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 8 7। ठीक है, 2 8 कितने होते हैं, पहले इसको 17 लिख लेते हैं, 17 2 8 7। ठीक है, तो इसके पास तो प्रोटॉन कितने हुए, प्रोटॉन क्या होते हैं धनावेशित होते हैं, प्रोटॉन कितने हो धनावेशित होते हैं। ठीक है, काहे धनावेशित होते हैं, देखिए सबसे पहले आप लोग पता होगा कि ये किसी परमाणु का नाभिक है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होते हैं प्लस में होते हैं और इसके नाभिक पर उपस्थित होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का होते हैं बाह्यतम कक्षा में क्या करता है, चक्कर करता है। ठीक है, ठीक है, और ये जो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन का होता है नाभिक पर, नाभिक पर क्योंकि इस पर नाभिकीय बल क्या होता है ज्यादा लगता है, नाभिकीय बल क्या होता है। इसमें न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन जो आवश्यक नहीं होता है वो क्या होता है एकदम सुस्त आदमी है बेचारा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है, उसका उस पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है 0। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है 0, इसलिए वो सुस्त रहता है। अब प्रोटॉन पर ज्यादा नाभिकीय बल लगता है, हम बताएंगे आगे ना काहे ये बल भारी रहता है, ये क्या अंदर होता है। देखो ध्यान से देखिए, जब इसको हम क्या करते हैं आवेशित करते हैं, आवेशित कैसे होगा, अब देखिए आवेशित कैसे होगा, आप लोग का केमिस्ट्री में सर बताया होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। तो देखिए 2 8 1 2 8 7। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि अब अपना ये अष्टक पूरा करने के लिए आखिर ये अभी क्या है, इसके पास क्या 2 8, आपको पता है कि क्या होता है क्रम क्या 2 8 8 चाहे 2 8 होता है ना। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा पर बच गया, क्या करेगा इसको, अब इसके पास अपना अष्टक पूरा करने के 7 को लेने में कि एक को देने में एनर्जी कम, एनर्जी क्या होगी, एक को देगा तो एनर्जी को क्या होगा कम लॉस होगी। यदि 7 को लेगा तो ज्यादा एनर्जी की लॉस होगी ना, ज्यादा एनर्जी खपत होगी ना, संचित होगी, ज्यादा एनर्जी संचित होगी। तो इसको देने में आसान है तो इसको लेने में आसान होता है। तो क्या करता है, जब ही ये सोडियम जो होता है, ये चाहे क्लोरीन होता है, जब ये आवेशित होता है उस कंडीशन में, जब क्या होता होगा आवेशित होता है, तो जो होता है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब इसके पास क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जब आवेशित होगा, अब यहाँ क्लोरीन, तो ध्यान से देखिएगा, तो जब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन जो था अब बचेगा 10। काहे बच जाएगा कि 2 8 1 जो यहाँ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर क्या था क्लोरीन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था 2 8 पर 17 था 2 8 7। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो 1 है वह त्याग कर देगा और ये इसके पास एगो का होगा एगो आ जाएगा। इसने एक को क्या किया त्याग किया, इसके पास एक क्या हो गया आ गया, तो अब क्या होगा 2 8 8 हो गया। अब इसके पास क्या बचेगा 2 8 8 2 8 बचेगा। अब इसके पास कितना बचेगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या 10 की 10 रहेगी, प्रोटॉन कितना रहेंगे 11, यहाँ पर प्रोटॉन उतना ही रहेगा 17। देख रहे हैं, जब ये आवेशित हुआ तो अब कौन दिया सोडियम दिया, इसने इसके बाद क्या हो गया प्लस, इसने लिया क्या हो गया माइनस। समझ गए, इसने दिया और इसने लिया, इसका 2 8 हो गया, इसका प्रोटॉन देखिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में कुछ कमी बेसी होगा, कमी बढ़ोतरी होगा। जब ये जो भी कोई तत्व आवेशित होंगे, कोई भी तत्व प्रकृति में कोई भी तत्व यदि आवेशित होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में क्या होगी कमी और बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कमी हो गया,
यहाँ प्रोटॉन से वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो समझो कि बढ़ गया है तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं से ले ले भैया, कहीं ले ले भाई। हाई क्या भाई, कहीं बताइए कहीं क्या के लिए बा ये ना खोरा ले रहे ना होता है ना। तो बात क्या है, देखो एक बात क्या है कि इसने अब बात होती है देखो कि इलेक्ट्रॉन त्याग किया। देखो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है ना, तो बात के कहीं के मतलब कि आप लोग देखिएगा मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तुलना में 1837 गुना क्या होता है, करीब करीब क्या होता है, ये प्रोटॉन बड़ा होता है, द्रव्यमान इसका अधिक होता है। ठीक है, द्रव्यमान देखो सबसे पहले तो बात क्या होती है कि प्रोटॉन नाभिक में क्यों होते हैं, सबसे क्या इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन का भारी होते हैं। तो ये भारी होला ओकरा पे भार बल ज्यादा लगी कि ना लगी, भार है जो जो जिसका द्रव्यमान अधिक है नाभिकीय बल का लगी अधिक लगी। और सबसे पहले की बात कि इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन जो होती है वो क्या होती है, प्रोटॉन की अपेक्षा क्या होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है, वह बाह्यतम कक्षा में होती है। अब बात है कि इसने सर की ये इलेक्ट्रॉन जो होती है ना, सबसे पहले बात तो इलेक्ट्रॉन जो होती है ये हल्की होने का कारण ये होती है, इसको बोलते हैं छिहत्तरी ना, तो छिहत्तरी होता है, छिहत्तरी छिहत्तरी का मतलब केहू संगे जाके अपन रिलेशन बनावे लगेला, केहू के स्टॉप तक बा हम आओ तनी, केहू कम बा हम आओ तनी। तो इहो बेचारी क्या करो, इहो कहे लेके एक एक दिल मंगवैया 1000 का, तो अब क्या करो, इहो करे से क्या करो। बात का बा कि देखो इहे बेचारी निकलत रहले, इहे निकलता रहता, किसी को पूरा करता कमी को। अब खुद ही हर खुद सकत दिया काहे, अब ये का स्ट्रक्चर भले के बनो भाई भाई कोनो कॉम्बिनेशन ई मारो का बात दी। तो हम लोग यहाँ तक क्लियर हुआ कि आप लोग क्या थे केमिस्ट्री से कि सोडियम क्या होता है, धनायन क्यों हुआ, क्योंकि अपना आशक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का दिया, क्या दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन भाई त्याग करेगा उसका क्या धनायन कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या होगा। किसी के पास मान लो इसके पास क्या है, परमाणु संख्या इसके पास ज्यादा है ना, ज्यादा बोलो, इसके पास कम है, फिर भी क्या हो गया, फिर भी क्या है, धनवान है, और फिर भी क्या हुआ, क्योंकि उसका आवश्यकता है भाई, उसके पास क्या है, उसका आवश्यकता है, इसका आवश्यकता नहीं है। तो समझ गए आप लोग, आवेश के बारे में समझ गए क्लियर से। आवेश क्या होती है बाबू, आवेश क्या होती है, तो आवेश दो उचित वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या संपर्क में लाते हैं तो वस्तुएं क्या होती है, आवेशित होती है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करती है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली, ऋणायन त्याग करने वाली। आवेश को क्यों निर्गत करते हैं, सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण, विजातीय बल कौन लगता है, आकर्षण। बहुत क्लियर हुआ यहाँ तक। और देखिए तो आवेश का एक, आवेश का ए साइन मात्रक, आवेश का मात्रक भी तो होगा ना, तो आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है बाबू क्या होता है, कूलाम होता है ना। देखिए आवेश, आवेश Q का मात्रक जो होता है, Q का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, इसको C से व्यक्त करते हैं। बात क्या होगी सबसे पहले कि आखिर कूलाम क्या होता है, आप लोग इसके बाद सिलेबस में बताए थे कि इसके बाद आपको पढ़ना विद्युत धारा। जब आवेश गति नहीं करेगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत स्थितिकी। जब आवेश गति करना प्रारंभ करेगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, विद्युत धारा। तो उसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि आप लोग जब विद्युत धारा पढ़ेंगे तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है, समय। ठीक है, I बराबर क्या होता है, Q बाई क्या होता है, T। तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू क्या हो जाएगा, T। इसीलिए देखो तो आवेश यहाँ पर यह मिला आवेश, तो यहाँ आवेश का जो SI यूनिट हुआ, मात्रक हुआ, इसको बोलते हैं एम्पियर और इसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। इसी को हम लोग अथवा में हम लोग बोलते हैं कूलाम। क्या बोलते हैं बाबू, कूलाम बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि एक कूलाम बराबर का होगा 1 एम्पियर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसका बीमा जो होती है क्या होती है बाबू, बीमा हो जाएगी इसका, एम्पियर का होता है I और इसका होता है T, IT। ठीक ना, क्या होता है IT, कहीं आपको AT मिल जाएगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, एक चीज और बता रहा आप लोगों को पूरा समझ लीजिएगा।
देखिए अब देखिए छोटा मात्रक में आएंगे, छोटा मात्रक में आएंगे तो आपको मिलेगा 1 मिली कूलम बराबर होता है 1 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, छोटा यूनिट में आएंगे तो एक इसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं इसको माइक्रो। 1 × 10⁻⁶ कूलम। मिली का मतलब होता है -3, माइक्रो का मतलब होता है -6। वही 1 नैनो, इसको नैनो बोलते हैं, नैनो का मतलब 1 10⁻⁹ एक पिको रहेगा तो 1 × 10⁻⁻12 कूलम। इसलिए -12 लिखे हैं, 19 लिख दिया, ओह सॉरी गलती हो गया, -12 कूलम। ठीक है, तो ये एक छोटा यूनिट है। ठीक है, तो आगे भी देखो ऑटो में फेमटो में मापते हैं, तो ये छोटा यूनिट है। ठीक, तो आप लोग क्या समझे, आप आवेश का मात्रक, आवेश का भी, आवेश के बारे में सरल संरचनाएं, कार्य कॉन्सेप्ट समझे, इस आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग आवेश के बारे में लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग उसका नोट्स बनाते हैं। ठीक है।